नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके बकरा बकरी में एक साल में वैक्सीनेशन के खर्च के बारे में। अगर आपके पास एक बकरी है, 10 बकरी है, तो उनके ऊपर एक साल का पूरा वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है उसका कितना खर्च आता है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बकरा बकरी में जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। पिछले कुछ समय से, जब से बरसात का मौसम लगा है, तब से काफी ऐसे बकरी पालक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उनकी पूरे बरसात से यही कंप्लेंट रही है कि किसी बकरी के मुंह में छाले हो गए हैं, तो किसी की आंख में पानी आ रहा है, टेम्परेचर हाई है, लूज मोशन हो रहा है। मतलब फाइनली कुल मिला के हम बात करें तो पीपीआर, एफएमडी जैसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। और जब ये वायरस बकरे बकरियों में आ जाते हैं तो 10% से लेकर 50% तक की मोर्टेलिटी फिक्स है। मतलब अगर आपके पास 10 बकरी है तो आप 100% पूरी बकरियों को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वायरस है, इनकी वैक्सीन बनी हुई है, और जिस बीमारी की वैक्सीन बनती है उसका इलाज नहीं होता है, पर हम सिर्फ सपोर्टिव इलाज करते हैं जब ये बीमारी हमारे बकरे बकरियों में आ जाती है, जिससे कि हम 100% तो बकरियों को नहीं बचा सकते हैं, पर फिर भी 70-80% बकरियों को हम बचा लेते हैं। तो अगर वो 10%, 20% की बकरियां भी आपकी मरती है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इस पूरे बरसात के मौसम में हमारे बकरी पालकों को इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप जैसा कि वीडियो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे एक बकरी पालक है, नवयुवा है। उनका सुबह हमें फोन आया कि सर हमारी बकरियों को जो है नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, उनको फीवर भी है, आंख से पानी भी आ रहा है। मतलब ये जो पीपीआर एफएमडी का जो वायरस है, बहुत ज्यादा, बहुत प्रकोप वाला वायरस है। ये बकरे बकरियों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और बकरी पालक की जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं कि पता तो है नहीं कि इसका इलाज नहीं होता है, पर वो कई तरह के इलाज करते हैं उन्हें बचाने के लिए, पर वो उन सबको बचा नहीं पाते हैं क्योंकि वो वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। हमारे बकरी पालकों की कंप्लेंट है कि सर हमें वैक्सीन नहीं मिलती है या वैक्सीन का खर्च ज्यादा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि कैसे आपको वैक्सीन बुलवानी है और वैक्सीन क्या क्या रेंज में आती है। मतलब आपको एक बकरी या एक बकरे पर पूरे साल में वैक्सीनेशन का खर्च कितना आता है। हम बात करें पहले वैक्सीन की, जो कि पीपीआर है। आपको बकरे बकरियों को पीपीआर जरूर लगाना है, क्योंकि पीपीआर के बाद ही बाकी के वायरस आते हैं। 99% देखा गया है कि अगर आपकी बकरी को पीपीआर नहीं आया है तो उसे एफएमडी, ईटी या गलघोटू जो एचएसबीक्यू होता है वो कभी नहीं आएगा। 1% ही चांस होता है बाकी वायरस का आने का। इसलिए पीपीआर अपने बकरे बकरी को जरूर लगाएं। और अगर मैं पीपीआर वैक्सीन के साइज की बात करूं तो ये 100 ml का मल्टी डोज वॉइल आता है, और पर बकरी ये 1 ml लगता है। मतलब 100 ml का वॉइल आप 100 बकरियों को लगा सकते हैं। जिसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये 400 रुपए से लेकर 420 रुपए तक आता है। मतलब पर बकरी आपको खर्च आता है पीपीआर का सिर्फ 4 रुपए का। अब हम बात करते हैं दूसरी वैक्सीन की, जो है ईटी। ईटी की अगर मैं बात करूं इसके वॉइल साइज की, तो ये भी 100 ml के मल्टी डोज वॉइल में आती है। और इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के एमआरपी में मिल जाती है। क्षेत्र वाइज 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये 190 से लेकर 200 रुपीज की एमआरपी में आती है। पर इसका जो डोज है वो पर बकरी 2 ml लगता है, इसलिए ये 50 बकरियों में 100 ml चलता है। और जैसे मैंने आपको बताया 190 से 200 की एमआरपी में आता है और 50 बकरियों को लगता है। तो इसकी भी पर बकरी जो डोज पड़ रहा है वो 4 रुपए का पड़ता है। मतलब 4 रुपए आपको पीपीआर वैक्सीन लगी एक बकरी में, 4 रुपए लग जाती है ईटी। अब हम बात करते हैं तीसरी वैक्सीन की। तीसरी वैक्सीन में आती है एफएमडी। एफएमडी की जो वैक्सीन आती है वो आती है रक्षा ट्रायोवेक के नाम से। ये जो ट्रायोवेक के नाम से वैक्सीन आती है, ये 3 तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है इसके अंदर। मैं बात करूं एफएमडी, क्योंकि मुंह में और पांव में छाले आ जाते हैं। दूसरा होता है ब्लैक क्वार्टर, लगड़ा बुखार। और तीसरा होता है गलघोटू, जो गले में सूजन आ जाती है बकरे बकरियों की। तो इस वैक्सीन में 3 तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके बाद अगर बात करूं मैं इसके साइज की, तो ये 30 ml की क्वांटिटी में आती है। 30 ml से ऊपर इसका साइज नहीं आता है। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक इसका प्राइस रेंज होता है। और पर बकरी 1 ml इसका डोज होता है। तो अगर मैं पर बकरी का खर्च अगर इस वैक्सीन का जोड़ूं तो 10 रुपए पर बकरी का खर्च आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 250 से 300 रुपए होता है, पर हम टेंटेटिव एक ज्यादा ले लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है किसी क्षेत्र में थोड़ी महंगी मिले। तो पर बकरी 10 रुपए का खर्च इसका आता है। इसके बाद अगली जो वैक्सीन बचती है वो है गोट पॉक्स, बकरी चेचक।
जिसमें बकरे बकरियों के शरीर पर गांठें हो जाती है। वैसे तो ये बीमारी आती नहीं है, पर फिर भी हम इसका खर्च जोड़ लेते हैं कि अगर आप करना चाहें तो ये वैक्सीन भी कर सकते हैं। तो ये गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है, इसके वॉइल साइज से अगर बात करूं तो ये भी 100 ml के मल्टी डोज वॉइल में आती है और पर बकरी इसका भी 1 ml का डोज होता है। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करूं तो ये 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की आती है। प्राइस रेंज थोड़ा सा ज्यादा है, पर ये 100 बकरियों को भी कवर कर रही है। तो इस वैक्सीन में भी पर बकरी 10 रुपए का खर्च आता है। अब हम टोटल खर्च अगर जोड़े चारों वैक्सीन का, तो 4 रुपए होता है हमारा पीपीआर का, 4 रुपए होता है हमारा ईटी का, 10 रुपए हो जाता है हमारा एफएमडी का और 10 रुपए हो जाता है हमारा गोट पॉक्स का। तो ये हो जाते हैं हमारे 28 रुपए। अब इन चारों वैक्सीन में जो सेकंड नंबर का वैक्सीन आता है ईटी, ईटी का जो होता है बूस्टर डोज भी लगता है। अब बूस्टर डोज क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं। तो बूस्टर डोज का मतलब सेम वैक्सीन एक टाइम पीरियड के बाद लगाना। जैसे कि आपने ईटी आज लगाई है तो आपको 3 से 4 सप्ताह के बाद, मतलब 20 से 30 दिनों के बाद आपको सेम वैक्सीन सेम डोज में लगानी है, वो बूस्टर डोज होता है। तो आपको ईटी का बूस्टर लगाना पड़ेगा। मतलब ईटी की वैक्सीन आपको एक बार की एक बकरी की 4 रुपए की पड़ी। जब आप बूस्टर लगाएंगे, अगेन उसी वैक्सीन को लगाएंगे तो 4 रुपए फिर से होगी। तो 28 रुपए में हम 4 रुपए और जोड़ लेते हैं तो 32 रुपए का खर्च हो जाता है। तो मतलब आपकी एक बकरी की पूरे साल की सुरक्षा मात्र 32 रुपए का खर्च में होती है। तो हम वैक्सीन के खर्च को तो भूल ही जाएं, क्योंकि 32 रुपए खर्च एक बकरी के ऊपर बहुत नॉर्मल है। और बकरी की जान से ज्यादा बढ़कर 32 रुपए नहीं है, आप भी जानते हैं। पर अगर ये बीमारी आपके बकरा बकरी में आ जाए, जैसे कि हमारे बकरी पालक बोलते हैं कि हम तो वैक्सीनेशन कभी करवाते ही नहीं है, कभी टीके लगवाते नहीं है, क्योंकि बीमारी आती नहीं है। पर इस बरसात के मौसम में इन बीमारियों ने इतना ज्यादा विकराल रूप ले लिया है कि हमारे पास डेली बेसिस पे कोई ना कोई बकरी पालक का फोन आता है और पूछते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है। तो इस बीमारी से बचना है तो ये जो 32 रुपए का खर्च है पर बकरा बकरी, ये आपको करना होगा। आप जिससे बात करते हैं कि वैक्सीन नहीं मिलती है, तो वैक्सीन मिलेगी, आपको वैक्सीन बुलवाना पड़ेगा। आप किसी भी मेडिकल पर जाए, आप ऐसा नहीं है कि वेटनरी मेडिकल पर जानी है, आप ह्यूमन के मेडिकल पर जाए जहां हमारी दवाई गोली मिलती है, वहां जाकर आप उन्हें एडवांस पैसे दीजिए अगर आपको वो वैक्सीन लाकर नहीं दे रहे हैं। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो वैक्सीन जो होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, और जो मेडिकल चलाते हैं जो लोग, उनको सिर्फ मार्जिन से मतलब होता है। अगर आप एडवांस में किसी वैक्सीन का पैसा देंगे तो वो अपना मार्जिन काट के आपको वैक्सीन 100% ला के देंगे। तो आपको सिर्फ बोल के नहीं रहना है, आपको वैक्सीन बुलवानी है। और मेडिकल की अगर बात करूं तो हर क्षेत्र में 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई मेडिकल होता ही होता है। तो आप अपने बकरे बकरियों को वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरीज है, किसी तरह का कोई सवाल जवाब है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।